स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 से। फर्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट -3 and 5 लाई इन। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। जो x का कोऑर्डिनेट y जो नेगेटिव है और y का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो इसमें हमारे पास जो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस कंडीशन में अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे ये x है, ये y है, ये x डैश है नेगेटिव एक्सिस y और y डैश नेगेटिव एक्सिस। तो यहाँ पे दोनों जो हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दूसरे में इसमें तीनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ में पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। तो हमारे पास ये है कि x नेगेटिव है, y पॉजिटिव, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा इसका सेकंड क्वाड्रेंट। तो ऑप्शन है बी। साइन ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन सेकंड क्वाड्रेंट आर रिस्पेक्टिवली। तो मैंने आपको बता दिया सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव आएगा। तो ऑप्शन हमारे पास आ गया सी। पॉइंट 0 and -7 लाई। 0 -7, 0 का मतलब है कि जो x कोऑर्डिनेट 0 हो गया और y कोऑर्डिनेट -7 हो गया। तो ये लाई करेगा ऑन x एक्सिस, इन सेकंड क्वाड्रेंट, ऑन y एक्सिस और इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्योंकि ये जो y कोऑर्डिनेट गिवन है x 0 है, तो इसमें जो y एक्सिस के ऊपर आएगा ये, तो इसका ऑप्शन है हमारे पास सी। पॉइंट -10 and 0, -10 0 लाई। अब देखिए एक चीज़ याद रखिए, अगर x और y में से कोई भी 0 हो गया, अगर x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, तो वो एक्सिस के ऊपर आएगा। अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस पे आएगा, y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो x एक्सिस के ऊपर आएगा। ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस और ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो फोर्थ का आंसर है वो आएगा हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस के ऊपर होगा और नेगेटिव साइड में होगा। देन क्वेश्चन नंबर 5 है एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी एब्सिसा होंगे वो कोई भी नंबर हो सकता है। एब्सिसा मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट, तो हमारे पास ये कोई भी ऑप्शन हो सकता है, मीन्स एनी नंबर, कोई भी नंबर है वो एक्स एक्सिस के ऊपर वो होगा। ऑल नंबर्स, एनी नंबर जो है वो इसका आंसर होता है। 6 है एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इन नेगेटिव इज नेगेटिव इन। एब्सिसा नेगेटिव कब होगा, तो जैसे हमने यहाँ पे कहा था एब्सिसा नेगेटिव कब कब होगा, यहाँ पे एक होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, एक होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 6 है यहाँ पे। तो हमारे पास देखते हैं ये फर्स्ट और सेकंड हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और सेकंड और थर्ड हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन आएगा डी, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगा। 7th क्वेश्चन है द पॉइंट विच लाई ऑन द लाइन y इक्वल्स टू 2x, मीन्स जो y है वो x का डबल है। तो देखते हैं इसमें से कौन से ऐसे नंबर हैं जो x का डबल है। तो y इक्वल्स टू डबल ऑफ x, तो ये 2 है, 6 है, 3 टाइम हो गया, 2 2 4 हो गया, 5 2 10 हो गया, 5 2 10 हो गया। तो इसमें 3 ऑप्शन हमारे पास आ रही है बी, सी और डी। तो इसमें चेक करते हैं, दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, क्योंकि y इक्वल्स टू 2x है तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव है, ये भी चल गया, ये दोनों नेगेटिव हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव है। तो हमारे पास आंसर आएगा सी, क्योंकि यहाँ पे आप चेक करोगे तो अगर x 5 हो गया तो y x -5 होगा तो y -10 हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन आएगी वो सी ऑप्शन आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 5,7 फ्रॉम y एक्सिस। तो जब भी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो x कोऑर्डिनेट आएगा। तो उसमें हम x कोऑर्डिनेट लेंगे जो 5 यूनिट्स आता है, तो 5 इसका आंसर है। इफ p q r and s आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर देन द पॉइंट ऑन द x एक्सिस आर। तो अगर हम इनको प्लॉट करते हैं तो कौन कौन से पॉइंट जो वो x एक्सिस के ऊपर आएंगे। तो x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट्स आएंगे जिनमें y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो देखिए यहाँ पे 5,0 एंड -4,0। तो y कोऑर्डिनेट 0 है q और s का, तो q और s जो पॉइंट्स हैं वो आएंगे x एक्सिस पे। तो 9th का जो आंसर आ गया वो आ गया हमारे पास डी, q और s। क्वेश्चन नंबर 10 है द पॉइंट विच लाई ऑन द लाइन। तो ये भी सेम ही क्वेश्चन आ गया जो हमने ऊपर 7th क्वेश्चन किया था कि y जो है वो 3 टाइम ऑफ x हो जाएगा। तो हम, और ये नेगेटिव, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है,
तो मीन्स साइन डिफरेंट होंगे, तो ये डबल नहीं हो रहा है, हमें ट्रिपल चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9, तो सी और डी में है, तो हम चेक कर लेते हैं। x3 है तो y 9, ये नहीं, d आएगा। x3 है तो y -9 हो जाएगा, तो इसमें d ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स आर p और q, इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, देन एब्सिस ऑफ p हो जाएगा हमारे पास, एब्सिस ऑफ p -2 है, एंड एब्सिस ऑफ q है -3। तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो ये हमारे पास आएगा -2 देन माइनस ऑफ -3, तो जाएगा -2 + 3 जो हो जाएगा +1 मीन्स जो इसका ऑप्शन आ गया वो सी आया। देन क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट्स Q A B C, और इस कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे सामने लिखे हैं, एंड ज्वाइनिंग OA AB BC एंड CO, हमने इनको तीनों को ज्वाइन कर दिया तो हमें एक कोऑर्डिनेटर मिलेगी। हम चेक करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज ऑब्टेन्ड, रोम्बस बनेगी, स्क्वायर बनेगी, ट्रेपीजियम बनेगा या रेक्टेंगल बनेगी। तो इनको मैं एक रफ सा ड्रॉ कर ही लेता हूँ यहाँ पे। जब हम चारों पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे तो ओ तो रीजन है 0 0, 5 0 जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा 5 यूनिट पे, 5,3 इसके बिल्कुल सीधा ऊपर आएगा, 5 और 3 यूनिट्स पे आएगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर आएगा, और 0 3 जो है वो वाई एक्सिस पे आएगा 3 यूनिट्स पे। तो उसको जब हम मिलाते हैं तो देखो डिस्टेंस बराबर हो गया, ये 3 यूनिट्स का हो गया, ये भी 3 यूनिट्स का हो गया, 5 यूनिट्स का हो गया, 5 यूनिट्स का हो गया, अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, और जो ये जो एंगल है वो 90 में परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री के एंगल बनेंगे, तो ये रेक्टेंगल बनेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो डी आएगा। तब अगला क्वेश्चन है 13, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 7,5 फ्रॉम वाई एक्सिस। तो ये सेम क्वेश्चन हो गया, वाई एक्सिस से हम क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट चेक करते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा 13 का वो आएगा सी, तो 7 यूनिट इसका डिस्टेंस आएगा। क्वेश्चन 14 है, द पॉइंट विच लाई ऑन द लाइन y इक्वल्स टू -3/2x + 5 अब इसमें से हमने चेक करना है कि x और y की हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि इक्वलिटी आ जाए, या x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y के इक्वल हो जाए। तो अगर मैं x यहाँ पे 4 पुट करता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा -3/2 इंटू 4 + 1, ये कट गया 2 से, तो आएगा -6 + 1 जो होगा -5 -1, तो ये वाली ऑप्शन नहीं है। अगर हम -2 यहाँ पे रखते हैं तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो +6 हो जाएगा, 3 + 5 8 हो जाएगा। सी अगर हम यूज़ करते हैं यहाँ पे 6 करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा -3/2 इंटू 6 + 5, ये कट गया 3 पे, -9 + 5 जो होगा -4, तो ये -4, ये हमारे पास सी ऑप्शन इसमें आया कि इस जो सेटिस्फाई करेगा इसको वो पॉइंट सी है। एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, तो जो एब्सिसा होता है एक्स कोऑर्डिनेट, तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका जो एब्सिसा है वो 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन आएगी हमारे पास सी। और 16 क्वेश्चन है, ऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, तो जो ऑर्डिनेट होता है वाई कोऑर्डिनेट, तो इसमें जो वाई एक्सिस पे है कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नेचुरल नंबर, तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन है इसका आंसर। अ पॉइंट ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव विल बी, एक ऐसा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड या फोर्थ में लाई करेगा। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट्स तो पॉजिटिव होते हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसका आंसर आएगा ए। पॉइंट -2 -4 लाई इन विच क्वाड्रेंट, तो -2 -4 दोनों नेगेटिव हैं, तो अगर इसमें देखें आप तो नेगेटिव जो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो आंसर आएगा इसमें थर्ड क्वाड्रेंट, सी इसका ऑप्शन है। द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज -3, ऑर्डिनेट मीन्स बाई कोऑर्डिनेट्स -3 है, एंड विच लाई ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो बनेंगे 0 एंड -3, इसका एक्स क्योंकि वाई पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और वाई की वैल्यू आपको गिवन है -3।
उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इफ वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इज जीरो, अगर वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, देन दिस पॉइंट विल लाई ऑन, अगर वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाता है तो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो इसकी जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन है, ऑन एक्स एक्सिस। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से, ताकि आपको हेल्प हो एग्जाम को तैयारी करने के लिए। थैंक यू सो मच।